जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां मुबारकपुर विधानसभा के सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी, जोन प्रभारी और समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और सहयोगियों की एक समीक्षा बैठक सठियाओं के एक मैरिज हॉल में हुई। इसमें बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, विधायक और पूर्व मंत्री लालजी वर्मा पहुंचे, जिन्होंने बैठक को संबोधित किया और 2024 के लोकसभा के चुनाव को लेकर लालजी वर्मा ने कहा कि समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगी और जनता को बेवकूफ बनाने वालों और झूठ बोलने वालों के चेहरों को बेनकाब करेगी। मीडिया से बातचीत करते हुए लालजी वर्मा ने क्या बातें कही हैं, आज हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। और उधर समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करेली ने भी क्या बातें कही हैं, वह भी हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना? आज का कार्यक्रम यहाँ पर बूथ और सेक्टर कमेटी के गठन के सिलसिले में अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करने की नीयत से हम मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में आए थे और हमें खुशी है कि इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर तक की कमेटी का गठन कर लिया है और वही तैयारी में हम यहाँ पर आए थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता को और मुद्दों को हटाने के लिए गुमराह करती है और इसी आधार पर लोगों को केवल हिंदू और मुस्लिम के नाम पर संगठित करने का प्रयास करती है और यही हमारा दायित्व है कि हम इस बात को गांव-गांव तक पहुंचाने में लगे हुए हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी स्वयं निकल पड़े हैं और जन जागरण यात्रा कर रहे हैं कि जातिवार जनगणना की जाए और उसके आधार पर सबको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए शासन प्रशासन में। और साथ ही महंगाई, बेरोजगारी की जो समस्या है, जो बढ़ते हुए अपराध की समस्या है, जो संवैधानिक जो अधिकार हमें है उसका हनन हो रहा है, इस पे भी लोगों को जागरूक करके और जनता को एकजुट करके इस भारतीय जनता पार्टी को हटाना हमारा उद्देश्य है। केंद्र की बीजेपी सरकार जो है 9 साल पूरे होने पर जश्न मना रही है और जगह जगह ये करे कि मोदी जी के 9 कमाल और मोदी जी को जो उपलब्धियाँ हैं, तो इस पर क्या कहना है? क्या मोदी जी का जो सबसे बड़ा कमाल है कि बेरोजगारी बढ़ाया उन्होंने, महंगाई बढ़ाया और सार्वजनिक संपत्तियों को बेचने का काम किया अपने मित्रों को। इसके अलावा और अपराध को बढ़ाया, संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर किया। इसके अलावा तो मुझे उनका कोई काम दिखाई नहीं पड़ा। तो ये जो लोग नारा दे रहे हैं बीजेपी सरकार और सबका साथ सबका विकास जो है 2024 में मोदी जी फिर आएंगे, तो किस तरह से जो है समाजवादी पार्टी यह सबका साथ सबका विकास कहाँ है? हमारे देश के पहलवान सड़क पर बैठे हैं, महिलाएं हैं, नाबालिग हैं, महिलाएं हैं, उनको तो न्याय नहीं मिल पा रहा है। सबका साथ सबका विकास न्यायालय में घुसकर अपराधी हत्या कर रहा है और उसके बाद पिछड़ों का हिस्सा अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, 18,000 पद पिछड़े और दलितों का नहीं दिया गया, उनका रिजर्वेशन कोटा पूरा नहीं हुआ। 1400 अभी ग्राम पंचायत अधिकारी का पद विज्ञापित हुआ है, उसमें पिछड़ों का केवल 9% रिजर्वेशन दिया गया, जबकि नियमतः 27% होना चाहिए। तो इस तरह से सबका साथ सबका विकास कहाँ होगा? ये तो कुछ चंद लोगों पूंजीपतियों का विकास है, अडानी और अंबानी का विकास है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहना? कानून व्यवस्था ध्वस्त है, पूरी तरह से फेल है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ। नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो आंकड़ा है, जो भारत सरकार का गृह मंत्री बनाता है, वो बता रहा है कि क्राइम बड़े पैमाने पर बढ़े हैं और विशेषकर महिलाओं और दलितों के प्रति अपराध बड़े पैमाने पर बढ़ा। तो मोदी सरकार के 9 साल को समाजवादी पार्टी की तरफ देखती है, उस पर क्या कहना? निराशाजनक है। क्या जनता को बेवकूफ बनाया गया इन 9 साल में? निश्चित रूप से जनता को गुमराह किया गया और निराशाजनक है 9 साल। ऐसा है कि आज जो कार्यक्रम था ये 2024 का ही एक कार्यक्रम, उसका ही एक पार्ट मानिए और 2024 की तैयारी के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष
अखिलेश यादव जी ने जो सोचा है कि ये बीजेपी जो आपस में जो संघर्ष करा रही है, तनाव कर रही है, नफरत पैदा कर रही है, हिंदू मुसलमान से कर रही है, अगड़े पिछड़ों से कर रही है, दलितों से पिछड़ों से कर रही है, पिछड़ों में कर रही है और करके फराड का काम करके सरकार बनाती है। और सरकार बनने के बाद जो हालत है आज, चाहे वो हमारा अक़लियत का साथी हो, चाहे वो पिछड़ा समाज हो, चाहे दलित समाज हो, जो संविधान के तहत इनको अधिकार दिया गया है, ये सरकार का काम है कि किसी के अधिकार को हनन करोगे। ये तुम बताओगे कि मैंने क्या आपको खाना है, क्या आपको पहनना है, कैसे आपको चलना है, ये सरकार बताएगी, ये समाज बताता है। ये स्वतंत्रता हमको मिला है समाज संविधान के तहत, ये लिए उसी के तहत आज जोन इंचार्ज, सेक्टर इंचार्ज, बूथ अध्यक्ष और बूथ की कमेटी को पूरा पुख्ता करके हर बूथ को मजबूत करके ये 2024 में बीजेपी को जो जनता हटाना चाहती है उसके लिए समाजवादी पार्टी कस के मैदान में है। और आपसे बताना चाहता हूँ कि ये गुमराह करने की ज़रूरत नहीं है। गुमराह समाज को सोचना चाहिए कि जो 3.5 लाख 4 लाख वोट कम पा करके समाजवादी पार्टी सरकार से बाहर रह गई और 3-4 लाख की बेईमानी करके वोट पाए और उसी से ये सरकार बनाए। तो बीजेपी को हटाना है तो ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के अलावा समाजवादी पार्टी के अलावा कौन पार्टी हटा सकती है। ये लिए अगर सकून प्रदेश में संविधान की रक्षा करना है, आरक्षण की रक्षा करना है, हिंदू मुसलमान की जो एका कायम करना है, सबको मिला करके चलना है, सबको सम्मान देना है, सबको अधिकार देना है। जातिगत जनगणना की बात जो कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इनका जो फवरेब का प्रचार करते हैं, करा क्यों नहीं देते? जाति जनगणना करा देते, जिसकी जितनी संख्या रहेगी उतनी उसकी हिस्सेदारी लग जाएगी। सरकार भाग क्यों रही है जाति जनगणना कराने से? वो जान रहे हैं कि जो गलत प्रचार करते हैं उसका पोल खुल जाएगा। भाई जो ये कहते हैं कि फलाने ले लिए, यादव खा गया, चमार खा गया, अगर जाति जनगणना होगी उसी के आधार पर सबको हिस्सेदारी मिलेगी तो उनका पोल खुल जाएगा। 2024 के चुनाव को लेकर आप जनता के बीच भी जा रहे हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, जो शोषित समाज है, जो ओबीसी है, तो क्या चर्चाएं हो रही हैं आप लोगों की तरफ से क्या तैयारी हो रही है? यही चर्चा हो रही है कि अगर संविधान की रक्षा करना है, कायम रखना है, आने वाले ज़माने में भी इलेक्शन से सरकार बनाना है, चाहे वो प्रधान बनना हो, चाहे वो चेयरमैन बनना हो, चाहे वो प्रमुख बनना हो, चाहे एमएलए, चाहे मुख्यमंत्री बनना हो, चाहे प्रधानमंत्री बनना हो, तो अब बीजेपी को नहीं हटाएंगे तो बीजेपी संविधान को समाप्त करके चुनाव नहीं कराएगी। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।